नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का गुरु क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जी हाँ दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं राजस्थान में कृषि जलवायु प्रदेश। अब आप सोच रहे होंगे कि राजस्थान में कृषि जलवायु प्रदेशों की बात कर रहे हैं और आपने लगा रखा है आर्थिक समीक्षा 2022-23। बिल्कुल सही कहा। देखो दोस्तों, राजस्थान में नए जिले गठित हो गए हैं और राजस्थान में कुल कितने नए जिले बन गए हैं? अभी नए जिले गठित कितने हुए हैं? तो वो आप क्या कहते हैं, 19। और उन सहित कुल जिले नए प्लस में पुराने, टोटल जिले कितने बन गए हैं? आप क्या कहोगे? 50। वर्तमान में राजस्थान को 50 जिलों के आधार पर कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा है। हालांकि राजस्थान को कृषि जलवायु प्रदेशों में पहले बांटा था, तब भी राजस्थान में कुल कितने कृषि जलवायु प्रदेश हैं? यदि इस तरह की बात पूछी जाती है तो क्या कहोगे? 10 कृषि जलवायु जलवायु प्रदेश है। तो एक बात तो ये ध्यान रखनी है कि भैया पहले भी 10 थे, आज भी 10 हैं, तो संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो फिर परिवर्तन हुआ कहाँ? तो क्या कहोगे? ये जो परिवर्तन हुआ है ये जिलों को लेकर हुआ है और 2023-24 की आर्थिक समीक्षा के पेज नंबर 22 पर राजस्थान के जलवायु प्रदेशों के वर्गीकरण का वर्णन दिया गया है। उसी पेज को मैं बेस बनाते हुए, मैं आधार बनाते हुए आपको ये बात समझाने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज ये अपन पेज नंबर चलते हैं 22 पर, आर्थिक समीक्षा के। ठीक है, कितने नंबर पेज पर आ गए हैं? ये आ गया इसका 20, 21 और ये 22। आर्थिक समीक्षा 2023-24 इसके आधार पर। तो सबसे पहले देखो, थोड़ा सा इस पेज को कोशिश करते हैं साइज में बढ़ा लें। नीचे की तरफ तो देखो जगह शायद नहीं है, लेकिन जहां हमारे सामने जगह उपलब्ध होगी उतना हम इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, आपको भी थोड़ा सा क्लियर दिख जाएगा। सुनो बच्चों, अब मैं इसी पेज में यहीं पे एक एक बात समझा देता हूँ कि भाई क्वेश्चन एग्जामिनर ऐसे पूछेगा और आपको ऐसे जवाब देना है। ठीक है, तो उसी को आधार बना लेना, बेस बना लेना। 10 कृषि जलवायु प्रदेशों में नंबर 1 पे यदि अपन बात करते हैं तो नंबर 1 पे जो कृषि जलवायु प्रदेश है उसे नाम दिया गया है 1A। ये कृषि जलवायु प्रदेश है 1A। देखो यहां से क्या पूछता है कि 1A कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है? तो क्या कहोगे? शुष्क पश्चिमी मैदानी प्रदेश। तो इसका देखो एक तो नाम याद रखना है। नाम क्या है इसका? शुष्क शुष्क पश्चिमी शुष्क पश्चिमी मैदानी प्रदेश। मैदानी प्रदेश। तो देखो बहुत बार है ना, एग्जामिनर इतना सा ही पूछ के रह जाता है। एक तरफ ये 1A 1B 1C इस तरीके से दे देता है, 2A 2B 3A 3B 4A 4B या 5। दूसरी तरफ उनके नाम पूछ लेता है, बोलेगा इनको सुमेलित कीजिए। तो आपको पता होना चाहिए कि 1A का मतलब है शुष्क पश्चिमी मैदानी प्रदेश। आपको साफ साफ दिख भी रहा होगा। क्लियर है? दूसरी बात पूछेगा कि शुष्क पश्चिमी मैदानी प्रदेश या 1A कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आने वाले जिले कौन कौन से हैं। सेकेंडरी बात ये पूछेगा। तो देखो इसमें आपको मोटे मोटे रूप से पुराने आधार पर 2 जिले याद रखने हैं। 2 जिले पुराने आधार पर। जब 2 जिले याद रखोगे ना तो वर्तमान आधार पर वो कितने जिले बन जाएंगे? 5 जिले बन जाएंगे। तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसमें पुराने 2 जिले याद रख लो, जोधपुर और बाड़मेर। अब जोधपुर और बाड़मेर 1A में आते हैं। तो देखो इसमें 5 कैसे बनेंगे? आपको पता है जोधपुर में से जोधपुर, जोधपुर ग्रामीण, फलोदी, बाड़मेर, बालोतरा, कितने हो गए? 5 हो गए। तो देखो उनमें से निकाल के याद रखना बहुत इजी रहेगा। पुराने 2 जिले जोधपुर और बाड़मेर, उनमें से 3 जिले और निकल के वर्तमान में कितने हो गए? 5। तो 5 जिले, एक तो जोधपुर, जोधपुर ग्रामीण, फलोदी, बाड़मेर और बालोतरा। क्लियर है? 5 जिले, वर्तमान में 5 जिले याद रख लेना। फिर देखो इसमें ये बताइए प्रमुख फसलें या मुख्य फसलें। खरीफ में यहाँ बाजरा, मोठ एवं तिल बोया जाता है, जबकि रबी में गेहूं, सरसों और जीरा ये बोया जाता है।
क्लियर है? इतनी सी बात है। नेक्स्ट यदि मैं बात करता हूं तो उसको क्या नाम दिया गया है? उसको नाम दिया गया है 1B। क्या नाम दिया गया है? क्या कहोगे? 1B। तो ध्यान से सुनना, अब हम बात करेंगे 1B को लेकर। अब आपसे पूछे इसका नाम क्या है, तो इसका नाम दिया गया है उत्तरी पश्चिमी नहरी सिंचित क्षेत्र। नाम ध्यान रखना, उत्तरी पश्चिमी, उत्तरी पश्चिमी नहरी, नहरी सिंचित, सिंचित क्षेत्र। ठीक है, उत्तरी पश्चिमी सिंचित मैदानी प्रदेश, ये इसको नाम दिया गया है 1B। चलो बहुत अच्छी बात। पहले इसमें भी कितने जिले थे? 2, गंगानगर और हनुमानगढ़। लेकिन वर्तमान कंडीशन में इसमें जिले कितने हो गए हैं? 3। क्योंकि आपको पता है गंगानगर और हनुमानगढ़, इनमें से श्री गंगानगर में से एक जिला और निकल के आ जाता है, अनूपगढ़। वर्तमान में 3 जिले, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़ जिले। बोला यस और नो? 3 जिले। 1A में 5 जिले, पहले इन दोनों में 2-2 जिले थे। कृषि की बात करता है तो मुख्य फसलों में खरीफ में कपास, गंवार, रबी में गेहूं, सरसों और चने की बुआई यहाँ अत्यधिक की जाती है। क्लियर है? फिर नाम दिया है 1C। क्या नाम दिया है? 1C। अब 1C के अंतर्गत यदि अपन देखते हैं तो इसे नाम दिया गया अति शुष्क आंशिक सिंचित पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। अति शुष्क आंशिक सिंचित पश्चिमी मैदानी प्रदेश, जो बिल्कुल राजस्थान के पश्चिम में, जैसे जैसलमेर और बीकानेर। इसमें भी मोटे मोटे कितने जिले हैं? 2, जैसलमेर और बीकानेर। इसके अलावा इसमें आंशिक रूप से एक जिला शामिल किया जाता है और वो जिला है आपका, वो जिला आपका चूरू। कौन सा जिला है? चूरू। और चूरू जिले की कितनी तहसीलें? 4 तहसीलें शामिल की गई इसमें। आप देखोगे इसमें एक तो बीकानेर, दूसरा जैसलमेर, चूरू आंशिक रूप से, और चूरू की कितनी तहसीलें? 4। रतनगढ़, सरदार शहर, विद्यासर और सुजानगढ़। रतनगढ़, सरदार शहर, विद्यासर और सुजानगढ़, 4 तहसीलें। यानी कि आपसे पूछे कि 1C या अति शुष्क आंशिक सिंचित पश्चिमी मैदानी प्रदेश में आंशिक रूप से कौन सा जिला शामिल किया गया है? क्या कहोगे? चूरू। या पूछे चूरू जिले की कितनी तहसीलें शामिल की गई, आप क्या कहोगे? 4। या ऐसे क्वेश्चन बना दे, निम्न में से कौन से चूरू जिले की तहसील 1C या अति शुष्क पश्चिमी आंशिक सिंचित मैदानी प्रदेश में आती है, या फिर पूछेगा नहीं आती है? तो मुझे पता है 4 आती है, 4 के अलावा जो भी होगी वो नहीं आती है। तो 4 के नाम मुझे याद है, रतनगढ़, सुजानगढ़, विद्यासर और सरदार शहर। ठीक है। इस क्षेत्र में खरीफ की फसलों में बाजरा, मोठ और गवार की फसलें बोई जाती हैं। रबी की फसलों में गेहूं, सरसों और चने की बुआई की जाती है। ये डेटा आर्थिक समीक्षा के आधार पर है, जो 100% सत्यापित डेटा है। ठीक है भैया? चलो, तो ये हो गए हैं। फिर सेकेंडरी बात आती है ना, वो आती है 2A और 2B को लेकर। तरीके से समझना, बहुत इजी समझ में आएगा। 2A, अब देखो 2A है ना, उसे नाम दिया गया अंतः स्थलीय जलोत्सरण के अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र, जिसको सामान्य अर्थों में बोले ना तो ये बोलेंगे कि आंतरिक प्रवाह का क्षेत्र, जो विशेषकर शेखावाटी क्षेत्र को इसमें शामिल किया गया है। नाम क्या दिया गया? अंतः स्थलीय जलोत्तरण के अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र, इसे नाम दिया गया। इसके अंतर्गत आने वाले जिले कौन कौन से? मैंने जैसे शेखावाटी की बात की है तो मेरे हिसाब से आपको 4 जिले तो डायरेक्ट दिख रहे होंगे, चूरू, झुंझुनू, सीकर, नीम का थाना। क्लियर? इसके अलावा नागौर जिले का पूर्वी भाग,
और आपका डीडवाना कुचामन। तो आप बिल्कुल इजी तरीके से लिख सकते हो। अब देखो, सीकर, नीम का थाना, चूरू। अब चूरू जिला है ना, आंशिक रूप से तो किस में आ रहा है, 1C में। तो चूरू जिले की कितनी तहसीलों को छोड़कर, 4 तहसीलों को छोड़कर, वही है सुजानगढ़, रतनगढ़, बिदासर, क्लियर है, और आपकी चौथी तहसील है सरदार शहर। ठीक है, सुजानगढ़, रतनगढ़, बिदासर और सरदार शहर, इन तहसीलों को छोड़कर सारा का सारा चूरू जिला है वो किस में आता है, 2A में आता है, 2A के अंतर्गत आता है। अब यहां से एग्जामिनर को यदि क्वेश्चन बनाना हो तो ऐसे पूछेगा, चूरू जिला मुख्य रूप से कौन से कृषि जलवायु प्रदेश में आता है, तो चूरू जिला मुख्य रूप से 2A के अंतर्गत आता है। चूरू जिला आंशिक रूप से, या चूरू जिले की 4 ये तहसीलें कौन से कृषि जलवायु प्रदेश में आते हैं, 1C में आती है। ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, वही बात है इसमें फिर झुंझुनू, नागौर का पूर्वी भाग और डीडवाना कुचामन, डीडवाना कुचामन। इसमें खरीफ की फसलों में बाजरा, गंवार और दलहन, रबी में सरसों, चना और कुछ गेहूं भी बोए जाते हैं। ठीक है, चलो 2A के बाद में बात करता हूं आपसे 2B को लेकर। अब 2B की बात जब आपके सामने आती है, 2B, इसको नाम दिया गया लूनी का अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र, यानी कि 2B में लूनी नदी बेसिन का क्षेत्र आता है। अब लूनी नदी बेसिन में पूरे रूप से अपन देखते हैं तो एक तो जालोर जिला आता है। अब जालोर आएगा तो उसके साथ आता है सांचौर और पाली, और कौन, पाली। 3 जिले तो ये पूरे आ गए इसमें। तो देखो 2A में पूरे कितने जिले आ गए हैं, 3 जिले, जालोर, सांचौर, पाली। ठीक है, इसके अलावा नागौर जिले का पूर्वी भाग छोड़कर बाकी नागौर जिला यहां पर लिखा होगा कहीं ना कहीं। ठीक है, इसमें ये कहां है, ये रहा नागौर। ठीक है, कौन सा, नागौर जिला इसके अंतर्गत आ जाएगा, लेकिन उसका पूर्वी भाग छोड़ के बाकी इसमें आप शामिल कर लेना। ठीक है, या आंशिक रूप से नागौर शामिल करो, माफ करना पूर्वी नहीं, आंशिक रूप से, आंशिक रूप से नागौर, नागौर का दक्षिणी भाग, ऐसे बोल दो, नागौर का दक्षिणी भाग। ठीक है, इसके अलावा क्या कहोगे, पाली, सॉरी सिरोही, कौन सा, सिरोही जिला, ध्यान रखना, सिरोही जिले की 2 तहसीलों को छोड़ दो, बाकी सारा का सारा सिरोही जिला किस में आता है, 2B में आता है। 2 तहसीलें साहब कौन सी छोड़ दें, एक तो पिंडवाड़ा छोड़ दो, एक आबू तहसील छोड़ दो। इन 2 तहसीलों को छोड़कर सारा का सारा सिरोही जिला किस में आता है, क्या कहोगे, 2B के अंतर्गत आता है। चलो ठीक है, तो सिरोही आ गया 2 तहसीलों को छोड़कर। आंशिक रूप से ब्यावर जिला भी आता है। अब ब्यावर आंशिक रूप से आता है, पूरा नहीं आता, आंशिक रूप से आता है। ब्यावर जिले की 2 तहसीलें आती हैं, इसकी पाली की तो, सॉरी सिरोही की तो 2 छोटी थी, लेकिन ब्यावर की 2 इसमें आती है, क्योंकि ब्यावर जिले का जब गठन हुआ ना तो उसमें जेतारण और रायपुर तहसीलें आपने कहां से ली है, पाली जिले से ली है, और उनको मिला दिया ब्यावर में। तो देखो ब्यावर जिले का आंशिक भाग, अर्थात ब्यावर जिले की जेतारण और रायपुर तहसीलें हैं, वो आती हैं 2B के अंतर्गत, यानी कि लूनी नदी का अंतर्वर्ती मैदानी प्रदेश में। तो ध्यान रखना, ब्यावर जिले का आंशिक भाग केवल 2 तहसीलें आती हैं, नाम याद रखना उसका, जेतारण और रायपुर। आगे बात करते हैं इसमें, इस क्षेत्र में बाजरा, गवार और तिल की कृषि खरीफ में की जाती है, गेहूं और सरसों की फसलें हैं वो रबी में की जाती है। अब यहां तक की बात थी ना, ये तो विशेषकर राजस्थान के शुष्क और अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में आने वाले 5 कृषि जलवायु प्रदेश थे, जो शुष्क और अर्ध शुष्क के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद देखो आगे बात करते हैं, बात एक एक को समझना। फिर 3rd A आता है, कौन आता है, 3rd A। इस 3rd A को नाम दिया गया है
अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी प्रदेश। नाम याद रखना, थर्ड ए का मतलब क्या है? अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी प्रदेश। इस अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी प्रदेश में देखो, एक एक बात सुना, जयपुर। अब जब जयपुर जिले की बात आती है ना बच्चों, तो जयपुर ग्रामीण भी आ जाएगा, जयपुर में से दुद्दू निकला वो भी आ जाएगा, कोटपुतली बहरोड भी आ जाएगा। तो देखो पहले जयपुर मेरे दिमाग में आया तो हमने कह दिया कि जयपुर, जयपुर ग्रामीण, दुद्दू, कोटपुतली, बहरोड। फिर आया आपका अजमेर। जब अजमेर आता है तो अजमेर, अजमेर के साथ आएगा ब्यावर। लेकिन ब्यावर की दो तहसीलें छोड़नी है आपको। कौन कौन सी? जेतारण और रायपुर। इसके अलावा केकड़ी, केकड़ी इसमें आ जाएगा। फिर टोंक आ जाएगा। कौन आ गया? टोंक, दौसा, और अलवर में से एक जिला बना था खैरतल तिजारा। वो सारे किसमें आते हैं? 3A, अर्ध शुष्क पूर्वी कृषि मैदानी प्रदेश। जिले याद रख लेना। देखो ये लिखे हुए हैं, अजमेर, ब्यावर, जयतारण, रायपुर तहसीलों को छोड़कर। जयपुर, जयपुर ग्रामीण, दौसा, टोंक, दुद्दू, केकड़ी, खैरतल तिजारा, कोटपुतली, बहरोड। चलो साहब, यहाँ पर खरीफ की फसलों में मुख्य रूप से बाजरा एवं जवार की फसलें बोई जाती है और गवार। रबी की फसलों में गेहूं, सरसों और चना बोया जाता है। ठीक है, फिर देखो थर्ड बी, थर्ड बी बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदानी क्षेत्र है। थर्ड बी बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदानी क्षेत्र, जिसमें राजस्थान का पूर्वी भाग आ जाता है। राजस्थान के पूर्वी भाग में अलवर, अलवर, डीग, डीग, भरतपुर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, करौली, सवाई माधोपुर, और यहाँ पर गंगापुर सिटी, माफ करना, गंगापुर सिटी। ये सब आते हैं थर्ड बी, पूर्वी बाढ़ संभावित मैदानी प्रदेश। कृषि की बात करते हैं, बाजरा, गवार, मूंगफली। रबी में बात करते हैं गेहूं, जौ, सरसों एवं चना बोया जाता है। ये बेसिक कॉमन सी है, सभी फसलें तो आप देख रहे हो। फिर देखो 4A, इसे नाम दिया गया है अर्ध आर्द्र दक्षिणी मैदानी प्रदेश। 4A, अर्ध आर्द्र दक्षिणी, अर्ध आर्द्र दक्षिणी मैदानी प्रदेश या मैदानी क्षेत्र है। अब इसमें अपन जिले देखते हैं। इसमें एक तो कौन सा जिला है? उदयपुर। कौन सा जिला है? उदयपुर। दूसरा है चित्तौड़गढ़, लेकिन चित्तौड़गढ़ की एक तहसील छोड़ के, बड़ी सादड़ी तहसील को छोड़कर। ठीक है, फिर राजसमंद, भीलवाड़ा, शाहपुरा, सिरोही। आंशिक रूप से सिरोही की केवल 2 तहसीलें आती हैं, क्योंकि बाकी सारा सिरोही किसमें चला गया था? तो आप देख रहे थे पूरा का पूरा सिरोही है वो 2B में आ जाता है। 2 तहसीलें हैं वो 4A के अंतर्गत आती हैं। वो कौन कौन सी? पिंडवाड़ा और आबू तहसीलें। ठीक है, सिरोही आंशिक रूप से, इसकी पिंडवाड़ा और आबू तहसीलें इसके अंतर्गत आती है। ठीक है, मक्का, दलहन एवं ज्वार की यहाँ बुआई की जाती है। गेहूं, चना यहाँ पर रबी में बोया जाता है। ये 4A। फिर बात करता हूं मैं 4B को लेकर। किसको लेकर? 4B, आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र, आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र। ठीक है, इसमें राजस्थान के दक्षिणी जिले आएंगे। अब दक्षिणी जिलों में आपको सीधा सीधा पता है भाई, डूंगरपुर आ जाएगा, बांसवाड़ा आ जाएगा, प्रतापगढ़ आ जाएगा, और चित्तौड़गढ़ जिले की बड़ी सादड़ी तहसील आ जाएगी, और उदयपुर में से एक नया जिला बना सलूम्बर, वो आ जाएगा। देखो बांसवाड़ा आ गया, डूंगरपुर आ गया, प्रतापगढ़ आ गया, सलूम्बर, और चित्तौड़गढ़ जिले की बड़ी सादड़ी तहसील इसके अंतर्गत
शामिल की गई। ये है आपका 4B। फिर लास्ट एंड फाइनल 5। इसे नाम दिया गया है दक्षिणी पूर्वी कृषि या आर्द्र मैदानी प्रदेश या आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी प्रदेश, जिसमें हम हाड़ौती क्षेत्र को शामिल करते हैं। किसको शामिल करते हैं बच्चों? हाड़ौती हाड़ौती क्षेत्र को शामिल करते हैं। इसमें 4 जिले कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। इज इट क्लियर है? यहाँ पर भी आपको जवार, सोयाबीन और मसाले और दलहन बड़ी संख्या में या बड़ी मात्रा में देखने को मिलती है। रबी में गेहूं और सरसों की बुआई की जाती है। ये 10 कृषि जलवायु प्रदेश हैं, इनको ध्यान में रख लेना। और इस तरीके से यदि अपन राजस्थान का मानचित्र देखते हैं, देखो अपन फ्री हैंड से यदि मानचित्र बनाते हैं तो कुछ अपन को राजस्थान के कृषि जलवायु प्रदेश पता कैसे दिखाई देते हैं। यदि दिमाग लगाओगे तो बहुत इजी तरीके से दिखाई देते हैं। मानचित्र सेट कर लो दिमाग में। देखो बच्चों, ये है 1A, ये है 1B, ये है 1C, ये है 2A, ये है 2A, ये है 3, ये है 4A, ये है 4B और ये है 5। अब मैंने इनके बारे में बता दिया है कि ये क्या क्या इनके नाम है। ये लोकेशन देखते आपके दिमाग में आना चाहिए। यहां से क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है बच्चों, सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।